गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका एवन एकेडमी में। और चलिए इसी के साथ हम सभी आज का क्लास स्टार्ट करने वाले। आज हो गया डे फ्राइडे। फ्राइडे को हम लोग जानते हैं टाइम टेबल के मुताबिक आज किस सब्जेक्ट की क्लास है? लाइफ साइंस का क्लास है। और लाइफ साइंस चैप्टर 1 के साथ हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1। तो चैप्टर 1 का नाम क्या है बच्चों? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? जीव में नियंत्रण और समन्वय होता है। यानी बोलने का मतलब जिंदगी हम लोग जीते हैं, लेकिन इसमें नियंत्रण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का क्लास यानी पार्ट 1 में लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक भी क्वेश्चन आपका मतलब बाहर से नहीं करवाया जा रहा, सारा क्वेश्चन बुक से करवाया जा रहा। तो क्या स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल। उससे पहले आप सभी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल क्लास में बिल्कुल मजा आना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चों को मजा नहीं आएगा तब तक हमें भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो क्या मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास यानी लाइफ साइंस का पार्ट 1। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, उद्दीपन की तीव्रता के कारण होने वाली टर्गर गति को क्या कहते हैं? द टर्गर मूवमेंट काउज्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड। बोलेंगे उद्दीपन की तीव्रता के कारण, यानी उद्दीपन की तीव्रता के कारण टर्गेटेड जो गति होती है वो किसके कारण होती है? किस गति के कारण होती है? तो बच्चों अनुवर्तन गति के कारण, अनुचलन गति के कारण, अनुकुंचन गति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। बताओ आपको आंसर पता है कि नहीं? बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुवर्तन गति के कारण टर्गर गति होती है, जिसकी वजह से उद्दीपन की तीव्रता के कारण। ठीक है, याद रखेगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंपानुकुंचन जिसे सिस्मोनास्टिक कहते हैं गति पाई जाती है किस पौधे में पाई जाती है बच्चों? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इज फाउंड इन शैवाल में, छुई मुई के पौधे में, या मोस में, या फिर फर्न में। तो बता दो तो सिस्मोनास्टिक किस पौधे में पाई जाती है? तो सिस्मोनास्टिक छुई मुई के पौधों में पाई जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, टॉपिक गति को ही अनुवर्तन गति कहते हैं। अगर एग्जाम में अनुवर्तन गति आप याद करके गए हैं और एग्जाम में पूछ दे कि टॉपिक गति क्या कहते हैं, तो घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। अनुवर्तन गति को ही टॉपिक गति भी कहते हैं। तो अनुवर्तन गति के सहायक हार्मोन कौन सा है? द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉपिक मूवमेंट इज, क्या होता है बच्चों? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन या इंसुलिन। तो बता दो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक ऑक्सीजन में पाए जाने वाला कार्यकारी समूह क्या है? प्राकृतिक ऑक्सीजन में पाए जाने वाला कार्यकारी समूह क्या है? बोलेंगे मतलब है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ फाउंड इन नेचुरल ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल पाया जाता है क्या? इंडोल पाया जाता है? एल्डिहाइड, जिब्रेलिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, इंडोल। देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस हार्मोन में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है? विच हार्मोन डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा ग्रंथि है या ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी जिब्रेलिन में नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे क्या? नाइट्रोजन गैस नहीं पाया जाता है कि नहीं मुंशी जी? बिल्कुल। ये सब क्वेश्चन याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना ज्यादातर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड? क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से बताना है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो थायराइड, पेनक्रियाज, ट्यूस, यकृत। अब बता दो बच्चों, क्या आपको इसका आंसर नहीं पता है? क्या इसका आंसर पेनक्रियाज सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम सभी पढ़े हैं कि मिश्रित ग्रंथि पेनक्रियाज ग्रंथि को ही मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। या इनमें से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? पेनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड? लाड़ ग्रंथि, अश्वरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या यकृत ग्रंथि? पूछा गया लाड़ ग्रंथि या अश्वरी ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि या यकृत में से कौन सी ग्रंथि
अंतःस्रावी ग्रंथि है बच्चों। तो आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए, कौन सी है? थायराइड ग्रंथि को ही अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया बच्चों, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बता दो बच्चों, इतना मस्त मस्त क्वेश्चन आएगा, इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि नहीं। अब मास्टर ग्रंथि पूछा गया है कि किसे कहते हैं, यानी विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन दिया गया है, पीयूष ग्रंथि को, थायराइड को, एड्रिनल को, यकृत को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि सर पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। देखिए मुंशी जी बोल दिए आंसर, किसको कहा जाता है बच्चों? पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इंसुलिन का स्राव किससे होता है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड से, पीयूष से, एड्रिनल से या पेनक्रियास से। तो जो इंसुलिन का स्रावन होता है ना, वो कहां से होता है? देख सकते हैं बच्चों, पेनक्रियास से होता है, ऑप्शन नंबर डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह डायबिटीज रोग होता है? अब मधुमेह बोलने का मतलब क्या है बच्चों कि मधु खाएं, उसमें डूब गए, नशा लग गया तो वो बीमारी हो गया? नहीं, मधुमेह बोलने का मतलब डायबिटीज पेशेंट, ठीक है, डायबिटीज का बीमारी। तो ये किसकी कमी से होता है? और ये डायबिटीज को हम सभी आम भाषा में पता है क्या कहते हैं? शुगर पेशेंट कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये किसकी कमी से होता है? मतलब क्वेश्चन पूछा गया डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन कॉज डायबिटीज। ऑप्शन देख सकते हैं, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, इंसुलिन और जीएच, ठीक है। तो बताइए किसकी कमी से होता है प्यारे बच्चों? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग उत्पन्न होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? अब बताओ, किस बच्चे को नहीं पता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? पता है कि नहीं पता है आपको? पता है या नहीं है? जल्दी बताओ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगा। पता होना चाहिए। ऑप्शन देख सकते हो, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, न्यूरोग्लिया है एंड गैग्लियोन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी, न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की इकाई कहते हैं। याद करो यार, एग्जाम में ज्यादा टाइम थोड़ी ना बचा है, मात्र 2 फरवरी टाइम बचा, आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मेरी तो दिल की धड़कन तेज हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। दो न्यूरॉन के बीच कार्यात्मक संबंध कहलाता है। द फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच में जो कार्यात्मक संबंध होता है वो क्या कहलाता है? सिनेप्सिस, सिनेप्स, प्रतिवर्ती चाप या गैंग्लियन? तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिनेप्स कहलाता है, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि श्वान कोशिका संबंधित है किससे? स्वान सेल्स इज रिलेटेड टू, किससे है बच्चों? डेंड्राइट से, कोशिका द्रव्य से, एक्सॉन से या गैंग्लियन से? इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? एक्सॉन से। किससे है? एक्सॉन से। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया बच्चों, दृष्टि तंत्रिका क्या है, यानी ऑप्टिक नर्व क्या होता है? द ऑप्टिक नर्व इज, ऑप्टिक नर्व क्या होता है? तो समझ सकते हैं कि चालक तंत्रिका, स्पाइनल तंत्रिका, मिश्रित तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि आंसर क्या है। अब ऑप्टिक्स, दृष्टि तंत्रिका, दृष्टि क्या होता है बच्चों? दृश्य को बोलते हैं। अब दृश्य से मतलब जो हमारा मतलब संवेदन, सेंसिटिविटी का क्षमता होता है, तो कहां से आएगा? संवेदी तंत्रिका से आएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी संरचना मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी संरचना है जो मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन ब्रेन? ब्रेन में वो स्ट्रक्चर ही नहीं पाया जाता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग, वो एक स्ट्रक्चर बनता है जो हमारे दिमाग में नहीं पाया जाता है। किसमें? सेरिब्रम, हेमिस्फीयर, रेटिना, सेरिब्रम, मेडुला। बच्चों देख सकते हैं, जब आपको कभी कभी लगे कि सर मुझे आंसर पता है लेकिन हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि किस ऑप्शन को टिक करें, तो बच्चों आप यहाँ पे एनालिसिस करना सीखो। अब देखो सेरिब्रम, क्या लिखा हुआ है? सेरिब्रम, यानी सेरिबेलम जो होता है ये दिमाग का भाग है, ये सेरिब्रम होगा बच्चों, ठीक है। सेरिब्रम दिमाग का भाग है, सेरिबेलम भी दिमाग का भाग है, मेडुला भी दिमाग का भाग है।
लेकिन यहाँ पे बोला कि जो दिमाग में नहीं बनता है, तो क्या नहीं बनता है बच्चों? रेटिना। क्या? रेटिना। रेटिना क्योंकि आंख में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है, कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स। कॉर्पस कैलोसम किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से। ऑप्शन बी, मस्तिष्क को स्पाइनल कोड से। ऑप्शन सी, दो सेरिब्रम हेमिस्फीयर को, मध्य मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से। तो देखिए बच्चों, कॉर्पस कैलोसम जो होता है ना, ये किसको जोड़ने का काम करता है? तो ये दो सेरिब्रम को हेमिस्फीयर से जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। अब बोलते हैं नंबर 17 यानी बहुत बड़ा खतरा है, पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। तो देखिए, याददाश्त, बुद्धि, ताप, दर्द, दबाव आदि नियंत्रण होता है, यानी हमें फील होता है। क्या होता है? फील। मेमोरी यानी याददाश्त, इंटेलिजेंस यानी आपका दिमाग कितना काम करता है, ताप टेम्परेचर, दर्द पेन, दबाव प्रेशर, ये सभी किस पे नियंत्रण करता है या कौन कंट्रोल करता है इसको? तो बच्चों हमारा दिमाग का जो सेरिब्रम भाग होता है ना, सेरिब्रम भाग, वो इन सभी को कंट्रोल करता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो बच्चों सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए कौन सा होता है? सेरिब्रम, क्योंकि सेरिबेलम होगा नहीं, मेडुला होगा नहीं, पॉन्स होगा नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन ए सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 19, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज कॉल्ड। क्या कहलाता है बच्चों? पेरिकोडर्मिया? नहीं। प्लूरा? बिल्कुल नहीं। पिया मेस्टर? बिल्कुल नहीं। क्या कहलाता है? मेनिंजिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनिंजिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और आज का पार्ट 1 का ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन इस। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रेनियल तंत्रिकाएं उत्पन्न होती है, क्रेनियल नर्व्स एराइज फ्रॉम। क्वेश्चन पूछा गया है, क्रेनियल तंत्रिकाएं उत्पन्न होती है, कहां होती है बच्चों? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, कान के अंग में, या क्या लिखा कंजक्टिवा में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। कहां होती है बच्चों? मस्तिष्क में। तो देख सकते हैं जो क्रेनियल तंत्रिका होती है ना, ये कहां उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों? मस्तिष्क में होती है, याद रखेंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चों क्लासेस हो रहे हैं ना, इन सभी क्लासेस को अगर आप रेगुलर करते हो ना, जितने भी क्लासेस आपके एग्जाम तक चलेंगे सभी क्लासेस को करो। खास करके मैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास लेकर के आया हूं कि जो बच्चे साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं। काफी सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर हम लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, पास कैसे होंगे? तो बच्चों जितना भी क्लासेस करवाया जाना, वो फिजिक्स का हो चाहे फिर लाइफ साइंस का हो, तो आप इसे कंटिन्यू करके रखें ना, तो आप लगभग मतलब बहुत बढ़िया मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लासेस को एब्सेंट ना करें, रेगुलर क्लास करें। अगर किसी कारण अगर आप एब्सेंट कर देते हैं तो वीडियो को जाकर के बाद में देख लें और उसे याद भी कर लें। और एक और गुड न्यूज, इसी के साथ आप फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हैं और लाइफ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक और नए टीचर आ गए हैं जिनका नाम है कैप सर, जो आपको इस चैनल पे क्या पढ़ाने वाले हैं? ज्योग्राफी क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग मुझे प्यार देते हैं, उन्हीं सर को भी उतना ही प्यार देना है। चलिए, इसके साथ हम सभी मिलते हैं पार्ट 2 यानी टुमारो। ओके, चलिए मिलते हैं कल के वीडियो यानी अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। अभी टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।